हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकेश सर। मैं आज के सामने आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वैसे आज इसको फ्रैक्शंस को इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादातर पढ़ाना चाह रहा था, बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि सर आप दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके ये कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है, तो मिक्स करके पढ़ाएं तो दोनों मीडियम को बेनिफिट होगा। इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाने से केवल इंग्लिश मीडियम समझ पाते हैं, हिंदी तो इंग्लिश वाले नहीं समझ पाते हैं। तो ये फ्रैक्शंस को बहुत मीडियम, दोनों मीडियम में मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे इस क्लास को शुरू करने से पहले आज मैं अपनी जो भाभी हैं श्रीमती अनिता सिद्धार्थ जी भैया हैं, श्री जय कुमार सिद्धार्थ जी, उनको याद कर रहा था और उन्होंने ये फ्रैक्शन जो है उनको बहुत अच्छे से बचपन में जब स्टडी कर रहा था तब मुझे गाइड किए थे और अपना नॉलेज शेयर किए थे। तो फ्रैक्शन को मैं बचपन में ही अच्छे तरह से पकड़ में आ गया था और मैं उसको समझ पाया था। तो उनको मैं आज ये क्लास समर्पित करता हूँ और उनको इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम भी करता हूँ। उनका लंबी आयु की दुआ करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं उनके पढ़ाई को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं टॉपिक पर। भिन्न और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दैट मीन्स इन हिंदी भिन्न। भिन्न क्या होता है स्टूडेंट्स कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। मान के चलिए एक क्या है, एक रोटी है। ये क्या है? एक रोटी है, दैट इज ब्रेड। रोटी है, एक पूरा ये रोटी है, इसका कोई टुकड़ा नहीं है, फुल है, तो इसको एक रोटी कहेंगे होल। होल ब्रेड पूर्ण है, ये टुकड़े में नहीं है, ये पूरा है। जैसे आप कोई रोटी खाते हैं लंच में, तो ये रोटी है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे होल। एक होल ब्रेड है आपके पास। अब इस रोटी को आपने लंच में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहा, तो इस ब्रेड को आपने क्या किया? 4 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। कितने बराबर भाग में आपने बांट दिया? 4। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने। एक रोटी था, उसको आपने 4 टुकड़ा किया। तो मैंने कहा कि फ्रैक्शन में ये डेली लाइफ का एग्जांपल है कि कोई भी चीज को टुकड़े टुकड़े में तोड़ने से वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी पूरा जो पार्ट्स होता है, होल पार्ट होता है, उस पार्ट को तोड़ने की प्रक्रिया या प्रोसेस ही भिन्न है। भिन्न तो ये 4 है, 4 पार्ट। तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। होल का एक पार्ट है भिन्न। भिन्न जो है एक पूर्ण कोई भी चीज का एक टुकड़े वाला पार्ट को अपन भिन्न कहते हैं। अ फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस इन वन सब्ट्रैक्ट नंबर बीइंग रिटन वन ओवर इन द वन लाइन। एक स्लैश लाइन लेते हैं, एक लाइन लेते हैं और लाइन के ऊपर नीचे में हम कुछ नंबर को लिखते हैं। तो इसको अपन एक्सप्रेस करने का जो तरीका है कि a fraction is expressed by one abstract number being written over another abstract number divided by a line। एक abstract कोई भी अज्ञात नंबर को एक लाइन के ऊपर में लिखना, जैसे यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ पर 2 लिखता हूँ। एक कोई भी नंबर को एक लाइन के ऊपर में लिखना और दूसरे नंबर को उस नंबर के नीचे लिखना, इस ऐसा दर्शाने की प्रक्रिया को अपन भिन्न कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 टुकड़े आप देख रहे हो। तो 4 टुकड़ा को मैं क्या कर दूंगा? नीचे में लिखूंगा टोटल में से। और मान के चलो मैं एक टुकड़ा अपने दोस्त किसी को दे दिया, मान के चलो मैं अंशु को दे दिया, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? 1। तो मैंने कितना दिया? 1/4। 1/4 पार्ट को मैंने अंशु को दे दिया और मेरे पास कितना बचा? 1 2 3 3/4। 3/4 जो है वो हमारे पास बचा।
तो इसको अपन क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। और भिन्न को किसी जो चीज है, कोई भी क्या कहना चाहिए, इक्विपमेंट है, उसको तोड़ने की प्रक्रिया भिन्न कहलाती है। जैसे आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ रोटी लिया, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर एक क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर में बहुत सारे टुकड़े कटे हुए हैं। इसमें याद रखना, ये पिक्चर ठीक से नहीं बना तो रूलर से आप बना लीजिएगा। तो ये इक्वल पार्ट होना चाहिए, इक्वल मतलब बराबर हर भाग होना चाहिए। इसको फ्रैक्शन अपन नहीं कहेंगे। कोई भी भिन्न जो होता है बराबर पार्ट में टूटता है। मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है ना बराबर भाग हैं, इक्वल पार्ट हैं। क्या है, इक्वल पार्ट है। इसमें से मैं अगर 2 को कलर कर दिया, अपने कलर पेंसिल से कलर कर दिया, तो 8 में से मैंने कितने को कलर किया, 2 को कलर किया। कलर कितने को नहीं किया, तो 6/8 को अनशेडेड, मतलब मैंने इतने को कलर नहीं किया। तो आप उसको ये कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल और मैं बताऊं, तो जितना कलर करेंगे उसको ऊपर में, तो आपको जो चीज चाहिए उसको ऊपर में, लेकिन टोटल जो है ना नीचे में। तो एक जो स्लैश लाइन होता है, स्लैश लाइन के ऊपर या नीचे में कोई संख्या को लिखने का जो तरीका होता है उसको अपन भिन्न कहते हैं। और इस जो नंबर ऑफ ये जो लाइन है उसके ऊपर में कोई चीज को लिखते हैं और नीचे लिखते हैं। तो ऊपर में जो लिखते हैं, तो ये जो दोनों नंबर हैं वो फ्रैक्शन के टर्म्स कहलाते हैं। ये क्या है, पद है। फ्रैक्शन होने के लिए 2 नंबर ऊपर और नीचे एक लाइन के ऊपर और नीचे में होना जरूरी है। तो ऊपर वाले नंबर को अंग्रेजी में न्यूमेरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर। और नीचे वाला को डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। हिंदी में अंश और इसको क्या कहेंगे, हर। तो जो खाली एक स्लैश लाइन के ऊपर में लिखा जाता है उसको न्यूमेरेटर, और नीचे में लिखा जाता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अंश ऊपर में और हर नीचे में कहते हैं। तो the number line below in the line is called denominator, and then the number is over upper side of the number line, this line that is known as numerator. स्टूडेंट्स दोनों मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बोलने में मेरे को तकलीफ हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये होता है तो समझाना भी है, बोलना भी है। तो 1/2 जो है ऊपर वाला डिजिट को अपन न्यूमेरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूं क्या क्या करना चाहिए, लाइक फ्रैक्शन। क्या अपन, लाइक फ्रैक्शन हिंदी में बताऊंगा, वेट। लाइक फ्रैक्शन और ये क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ये 2 चीज होते हैं। तो मैं इंग्लिश में पहले बता दूं कि लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन जो होना चाहिए ये है कि इसका डिनोमिनेटर जो है ना, जैसे 6 है तो 2 4 नंबर है, तो उसका 6 हो गया, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर समान होता है, हर समान होता है, उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में मैं इसको नहीं बता रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिंदी बुक में कि लाइक फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, जिसका हर समान होता है ना, जिसका हर समान होता है। समान भिन्न, असमान भिन्न बोल सकते हैं। समान भिन्न मतलब जिसका हर समान होता है वही होना चाहिए। समान भिन्न तो जिसका हर एक जैसा होता है उसको समान भिन्न, और जिसका हर अलग अलग होता है, कुछ भी रहे, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 और 5 हो, तो जिसका जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो अलग अलग हो तो उसको असमान भिन्न कहते हैं। तो स्टूडेंट ये जिसका हर समान होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज नोन एज लाइक फ्रैक्शन, एंड देयर डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, दैट इज नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। ये आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं अगले क्लास में जब आऊंगा स्टूडेंट्स, तो आपको मैं उचित भिन्न, अनुचित भिन्न के बारे में बताऊंगा, प्रॉपर फ्रैक्शन,
and improper fraction, that about I will discuss in next video. Thank you very much. Thank you students.